सभी लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं। हेलो प्रज्वल, पूजा, विशाल, गणेश। तो सभी एडवांस एक्टिंग कोर्स के लोग जो घर में बैठ के एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत ही चालाकी के साथ उस कोर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसको करने के लोग मुंबई में आके लाखों रुपए खर्च करते हैं, रहने खाने पे खर्च करते हैं। लेकिन आप लोग बहुत समझदार हैं इस मामले में कि जो हमारा बजट होता है वही कोर्स हमारे लिए सबसे बेस्ट भी होता है। बहुत हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका कभी रिग्रेट मत रखिएगा। आप इस तरह का कोर्स कर रहे हैं, आप वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कई स्टूडेंट मुझे कहा कि सर काश मैं ऑफलाइन कोर्स कर पाता। कभी भी ऐसा ना सोचो, जो आप अभी कर सकते हैं वही आपके लिए बेस्ट होता है। जो आप कर ही नहीं सकते वो आपके बेस्ट क्या हो सकता है? मजा तो तभी है कि अभी करो और अभी रिजल्ट है। अभी आज आप एक कोर्स कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एडवांस कोर्स करते हुए आपके अंदर कुछ परसेंट ग्रोथ तो आई होगी। यस नो? ये सबके अंदर, राइट? तो अगर नहीं किया होता तो क्या ये भी आ पाती? पॉसिबल था? नहीं आती। सेकंड चीज, इस कोर्स की जितनी फीस है उतना तो मुंबई में जाने की ट्रेन का टिकट का किराया है, सिर्फ जाने का, रहने का, और बाकी तो छोड़ ही दो। तो अगर उसमें मेरे को, आज मैं दूसरे शहर में बैठा हूं, मुंबई से दूर बैठा हूं, और मुझे जस्ट एक्सप्लोर करना है कि मुझे एक्टर बनना है, और उसको मैं वहीं पे टेस्ट एंड ट्राई करूं कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या इसका प्रोसीजर है, तो कितना बेटर है ना? ये एक तरह से आप ये भी मान सकते हैं, आप तो बहुत सिंसियर है, सीरियस है, पैशनेट है, लेकिन ये ठीक वैसे भी है कि अगर कोई बड़ा काम करना है तो पहले थोड़ा सा चख के देख लो। तो एक स्वाद लेकर देखिए कम से कम कि भाई ये क्या है, कैसे होगा, राइट? और अगर हम वीक में एक बार मास्टर क्लास में लाइव आ पाते हैं, इट मींस कि हम सिंसियर हैं, हम वाकई डेडिकेशन के साथ टाइम देंगे। मैं इसलिए आप लोग की तारीफ कर रहा हूं बिकॉज मुंबई में आने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत महंगी महंगी फीस में कोर्स करने की शुरुआत करते हुए देखा है, लेकिन एक हफ्ते की क्लास के बाद वो मुंबई में दूसरे चीजों में उलझ जाते हैं और वो नहीं करते जो करने आए थे। वो दोस्तों के साथ घूमने लग जाते हैं, बाकी काम करने लग जाते हैं, और वो छूट जाता है मेन जो वो करने आए थे। फिर घर वाले अलग फिक्र करते हैं। लेकिन आप लोग के साथ कितनी अच्छी बात है कि आप घर में रहने, पढ़ाई चल रही है, वो भी चल रही है, काम भी चल रहा है, साथ में ये भी चल रहा है। खैर, ये तो मैं आपके साथ शेयर करता। आज जो स्विच ऑन मेथड है, जो बुक में भी अवेलेबल है, इसमें से काफी लोगों की वॉइस को लेकर चीज आई कि सर वॉइस को लेकर आप एक बार प्रैक्टिस लाइव करा दीजिए। तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं लाइव प्रैक्टिस कराऊं ताकि अभी के अभी फॉरन मैजिकल इमीडिएट रिजल्ट दिख जाए? आज लाइव डेमो करें? ओके, तो उससे पहले मैं ब्रीफ में समझा भी देता हूं। तो पहले ये समझिए, आज बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, तो नोटपैड में लिख के भी रख लें आप लोग। जो चीजें आप चाहें, वैसे तो बुक में सब कुछ है, लेकिन आपको मालूम है कि हर बार मैं जब लाइव आता हूं तो मैं खुद ही अपग्रेड हो जाता हूं। मैं बहुत सारी नए एग्जांपल, नई स्ट्रेटजी ले आता हूं, क्योंकि मैं जितना अपग्रेड होता हूं सारी चीजें शेयर कर देता हूं। तो हो सकता है कुछ नई बातें भी निकल के आए, मैं नहीं जानता। तो कोई बनी बनाई तो स्क्रिप्ट है नहीं मेरे पास, कोई बनी बनाई चीजें हैं नहीं, तो कुछ भी नहीं आ सकता, तो आपके काम आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पहले समझते हैं कि जो वॉइस है वो एक्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना। वॉइस के बिना एक्टर कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारी फीलिंग है वो हमारे फेस से दिख जाएगी। लेकिन कई बार कई फेसेस एक जैसे ही दिखते हैं। जैसे कि आप अगर हल्के से मुस्कुरा रहे हैं तो मालूम नहीं है कि आप किसी को टाउटिंग में देख के मुस्कुरा रहे हैं या वाकई मुस्कुरा रहे हैं। ये शरारत भरी मुस्कान है या प्यार भरी मुस्कान है या क्या है, बहुत एग्जैक्ट क्लियर नहीं होता, लेकिन लाइन से वो क्लियर हो सकता है। लेकिन लाइन से अगर आपने रीड जैसी बोल दी, जैसे हम पढ़ते हैं वैसे बोल दी, तो मजा नहीं आएगा। लेकिन आपने अगर उसको बिल्कुल वैसे बोला जैसे डायलॉग बोलते हैं, तो डायलॉग में जो मेन चीज होती है वो होती है आवाज। कई एक्टर वो है ना जो आवाज की वजह से पहचाने जाते हैं। आप उनको रेडियो पे सुने, कहीं पर भी सुने, उनकी शक्ल ना दिख रही हो, लेकिन फिर भी पहचान जाते हैं कि यार ये उस एक्टर की आवाज है। इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हो, लेकिन कई बार आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि ये आवाज किस एक्टर की है। और कई आवाज, आप कितनी भी आवाजों के बीच में होगी फिर भी पहचान जाएंगे कि ये ऐसा। तो क्या फर्क है इन दोनों आवाजों में? आपको कौन सी चाहिए? पहली वाली जो अच्छी आवाज है, जिसकी पहचान है, या दूसरी आवाज जिसकी पहचान है ही नहीं? भी वॉइसेस अच्छी हैं, कभी भी ये ना सोचें कि मेल वॉइस जो होती है वो बेस वाली अच्छी होती है, और फीमेल वॉइस में बोला जाता है कि नेजल वॉइस या स्वीट वॉइस जो होती है वो अच्छी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं, सारी वॉइसेस अच्छी होती हैं। बस वॉइस में एक ही फर्क होता है, इधर ए ट्रेंड वॉइस, एक होती है तैयार आवाज, और एक आवाज जो तैयार नहीं, डॉल्बी डिजिटल होकर आ रही है, राइट? अब मेरी भी आवाज तो आवाज ही है, लेकिन उसमें वो जो साउंड इफेक्ट है या जो एक माइक का साउंड है वो इस वजह से आया है क्योंकि मैंने अपनी आवाज को तैयार किया है। क्लियर हो रहा है? आप भी अगर आवाज को तैयार करेंगे, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो भी दे रहा हूं, और ये ओपनली लाइव भी चल रहा है इस समय, कि अभी के अभी हम करेंगे और अभी के अभी हम रिजल्ट देखेंगे, आपकी अभी के अभी आवाज चेंज होगी। तो आज की क्लास बहुत ही ठीक है। अब ये तो हो गया वॉइस की जरूरत, भाई वॉइस सारी अच्छी होती है, बस हमको उसको तैयार करना है, ट्रेन करना है, जिसके लिए हम तैयार हैं। अब ये आता है क्वेश्चन कि जो वॉइस है वो पैदा कैसे होती है? ये जो साउंड है, ये जो हम इतने सालों से अपने साथ साउंड लेके चल रहे हैं, पैदा कहां से होता है? ये आवाज कहां से आ रही है? पेट से। कई लोग बोलेंगे पेट से, कितने लोग लगता है पेट से आवाज आती है? ओके, ओके, पेट से आवाज आती है। तो जो लोग बोल नहीं पाते, पेट तो उनका भी होता है। तो फिर ये कैसा कनेक्शन है? इसका मतलब ये पूरा सच नहीं है। फिर लगता है वोकल कॉर्ड से आती है, ठीक है। वोकल कॉर्ड से आवाज पैदा नहीं होती, वोकल कॉर्ड से आवाज बनती है, मतलब उसको और क्लियरिटी मिलती है, उसका एम्पलीफाई होता है, साउंड जाता है। लेकिन आवाज पैदा कैसे होती है? अगर वोकल कॉर्ड से होती है तो फिर जो आपका फैन है, आपका जो पंखा है, जो एसी है, वो आवाज कैसे कर रहा है? उसका तो वोकल कॉर्ड नहीं, लेकिन आवाज तो है। पेड़ में भी आवाज है, लेकिन वोकल कॉर्ड नहीं है, पेट भी नहीं है। ये और बोलते हमने बहुत मेहनत की, मैं आज सारी बातें बताने वाला हूं आपको कि कैसे होता है ये सब। ये ठीक उस जादूगर की तरह है जो जादूगर जानता है कि हाथ की सफाई, और सब लोग क्या सोचते हैं जादू है, लेकिन जादूगर अच्छे से जानता है उसने किसी चीज की इल्यूजन की प्रैक्टिस की है, और इस वजह से वो जादू जैसा दिखेगा। जैसे मैं साफ बोल रहा हूं कि मैंने अपनी आवाज को तैयार किया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और वो कोई भी कर सकता है, जो भी मेहनत करेगा वो कर लेगा, इसमें कुछ भी नहीं। ये मैं बड़े शालीनता के साथ बोलूं, अरे वो तो भगवान की देन है, वो तो क्या है, मैंने बस ऐसे तैयार किया, आप भी तैयार कर लीजिए, तो आपका फायदा है ना, तब आपका बेनिफिट है ना। तो वो सारे जिस तरह से मैंने हिडन सीक्रेट आज तक ओपन किए हैं, मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, उसके लिए मैं आपके लिए कमिटेड हूं। तो जैसे हम लोग थोड़ा सा बगैर वोकल कॉर्ड के आ गया, कैसे आया? क्योंकि सिंपल सी बात है, हवा जब भी किसी चीज से टकराएगी तो आवाज पैदा होगी। साइंटिफिक, हवा किसी चीज से टकराएगी तो आवाज पैदा होगी। पेड़ रास्ते में खड़ा है, कोई आवाज नहीं करेगा, हवा चलेगी तो धीरे धीरे आवाज करेगा। हवा की तीव्रता जितनी तेज होगी, आवाज उतनी तेज होगी। आंधी चलेगी और तेज करेगा। क्लियर हो रहा है? तो ये तो क्लियर हो गया कि हवा टकराती, सांस वो क्या है, हमारी हवा है। तो अब हमारी हवा जितनी स्ट्रांग होगी उतनी आवाज स्ट्रांग होगी।
क्लियर? उसकी इंटेंसिटी जितनी स्ट्रांग होगी, स्टेमिना जितना स्ट्रांग होगा, आवाज उतनी सॉलिड होगी। क्लियर हो गया जो मैंने पेड़ का एग्जांपल दिया था? बिल्कुल सिंपल है, लॉजिक क्लियर है? ओके, तो हमें क्या करना है, अपनी ब्रीदिंग को ठीक कर लेंगे तो हमारी आवाज स्ट्रांग हो जाएगी, और उसके साथ अगर हम अपने वॉइस के टेक्सचर को भी थोड़ा सा ठीक कर लेंगे तो आवाज सॉलिड हो जाएगी, वो मनचाही आवाज हो जाएगी। जैसे जब सुबह सुबह सभी लोग उठते हैं सो के, आवाज कितनी प्यारी होती है उस टाइम पे, होती है ना? एक उसमें खनक होती है, एक उसमें टेक्सचर होता है, और फिर जैसे दिन गुजरता जाता है तो वो चला जाता है, राइट? होता है सबके साथ। तो अगर इस एक्सरसाइज को हम अच्छे से करेंगे तो हम उस वॉइस से भी बेहतर वॉइस अपनी बना लेंगे, और ये आज के आज अपनी लाइव क्लास में हम करके देखेंगे, और आप सब अपनी आवाज को चेंज करके देखेंगे क्लास में। इसका ऐसा नहीं है, ये कोई बाबा जी की बूटी नहीं है कि आज लोगे और एक महीने बाद असर होगा। अभी करेंगे और अभी असर होगा, अभी प्रैक्टिस करो और रिजल्ट अभी लेके जाओ, ठीक है? तो सभी लोग रेडी हैं? मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जो पेट की आवाज बोलते हैं, डीप वॉइस करते हैं, ये सब क्या है आगे चल के हमें समझ में आने की कोशिश करते हैं तो वॉइस क्लीन नहीं आती है, क्लियर नहीं। तो हर चीज के पैरामीटर्स अलग होते हैं, बिगिनर के लिए तो ह्यूमन साइंस पर बेस्ड हो, ताकि वो सब पर सेम असर डाल पाए, क्योंकि नॉर्मली वो सब हमारे साथ होता आया है तो वो हो सकता है और सब पे ही उसका असर आ सकता है, ठीक है? अब इसके बाद जो है वॉइस के साथ चीजें होती हैं, वॉल्यूम एंड पिच, दो चीजें होती हैं। इसको लेके भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि पिच क्या है, वॉल्यूम क्या है। क्या आप लोग को भी है? तो मैं क्लियर कर दूं? ओके, चाहते हैं मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं? ओके, तो वॉल्यूम एंड पिच बहुत आसान है इसको भी समझना। वॉल्यूम है जो आपकी आवाज का वॉल्यूम है, जैसे टीवी में होता है या किसी प्लेयर में होता है, मोबाइल में होता है, वॉल्यूम 1 to 10, वो आपका वॉल्यूम है, राइट? पिच क्या है? जो आपकी एनर्जी आप अपनी आवाज में लगा रहे हैं, जितना जोर लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं पिच। थोड़ा और क्लियर करता हूं, ओके? ऐसा भी हो सकता है कि आपका वॉल्यूम हाई हो और पिच लो हो, ऐसा हो सकता है। जैसे अभी मैं बोलूंगा तो मैं क्या करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम हाई रखूंगा, पिच लो रखूंगा, मतलब अपनी जो ताकत है जो उसमें लगा रहा हूं वो कम रखूंगा, लेकिन वोकल को हाई इंटेंसिटी पे रखूंगा, ठीक है? और यार क्या हालचाल है? तो वॉइस का थ्रो बहुत है लेकिन ताकत नहीं लगाई। और यार क्या हालचाल है? सबको समझ में आ गया कि वॉल्यूम बहुत हाई है लेकिन पिच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं थ्रो यूज कर रहा हूं और इस समय ताकत बिल्कुल भी नहीं लगा रहा हूं। थोड़ा समझ में आया, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ? ओके, अब इसको रिवर्स करते हैं, ठीक है? कि अब मैं पिच हाई रखूंगा लेकिन वॉल्यूम को डाउन कर दूं, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा होगा यार ताकत लगाई तब तो आवाज इतनी दूर तक गई ना, नहीं। अब इसको उल्टा करते हैं, अब मैं पिच को हाई रखूंगा और वॉल्यूम को रखूंगा कम, जैसा हम ज्यादा गुस्से में जब होते हैं तब होता है। तुमको समझ में नहीं आता? कब से समझ रहा हूं? पूरी ताकत लगेगी, है ना? समझ तो क्यों नहीं हो? तो वॉल्यूम कम है लेकिन ताकत ज्यादा है, तो ये क्या है? हाई पिच है और वॉल्यूम लो है। और यार क्या हाल चाल है? वॉल्यूम हाई है और पिच लो है। अरे यार क्या करूं? तो क्या है? पिच हाई है, वॉल्यूम कम है। क्लियर हुआ? करके देखो एक बार, करके देखो। आजू बाजू वाले में घर वालों पे गुस्सा निकाल सकते हो, बाद में बोल देना प्रैक्टिस कर रहे थे। ताकत मतलब यहां से पूरा चेस्ट से और यहां से ताकत लगेगी, लेकिन वॉल्यूम लो रहेगा। ओके, मजा आया? एकदम क्लियर, सॉर्टेड? ओके, पता चलिए आज जरा सा एग्जांपल है और जरा सा कुछ भी नहीं है ना। तो ये होता है, महसूस किया होगा कि आपकी ब्रीदिंग लग रही थी अलग अलग तरह से, और ब्रीदिंग को लेकर हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है। कभी भी किसी ने सांस लेने की प्रैक्टिस की है क्या? सीधे वेंटिलेटर लगता है, प्रैक्टिस कहां होती है? जब नहीं आता है तो वेंटिलेटर लगता है, तो प्रैक्टिस कहां रहेगी? लेकिन ब्रीदिंग की प्रैक्टिस, सांस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करनी ही चाहिए, बिकॉज आपको परफॉर्मिंग आर्ट में जाना है। और जब भी वोकल आपका है, क्योंकि एक्टर जब बोलता है बहुत एनर्जी लगती है, जिम में जितनी एनर्जी नहीं लगती वर्कआउट करते हैं उससे ज्यादा बोलने में लगती है ना। इसमें कई लोग बोलेंगे कि भाई लड़कियां तो दिन भर बोलती रहती हैं, तो बहुत एनर्जी का काम है, तो वो इसलिए बोलते बोलते उनकी ब्रीदिंग की प्रैक्टिस हो गई है, तो वो उनके काम आ गई, उनका ब्रीदिंग का स्टेमिना हाई हो गया है। लेकिन फिर भी क्या है, आप लोग अगर ज्यादा टॉकेटिव, कोई भी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना, कोई मोचा वोचा मत निकाल देना मेरे खिलाफ, तो कोई भी टॉकेटिव हो सकता है। तो टॉकेटिव जो है उसका क्या है, एक कंफर्टेबल जोन है, वो उसी में बात करता है, उसी में बोलता है, तो अगर ज्यादा देर भी बोलता है तो प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब आप दूसरा कैरेक्टर कोई प्ले करेंगे, राइट, जब दूसरा कैरेक्टर प्ले करेंगे तो आपको उसके हिसाब से करना होगा, तो आपको एक्स्ट्रा ब्रीदिंग पावर की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, है ना। फिर भी आपने देखा होगा कि जब आप गुस्से में बहुत देर तक बात करते हैं तो थकान सी महसूस होती है ना, और उस बात पे फिर और गुस्सा आता है, फिर कभी सर दर्द होता है, कभी बॉडी स्टिफ महसूस होती है, वो सारा आपका बिकॉज ऑफ एनर्जी आपने जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर दी, उसी वजह से होता है, और कोई वजह नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉइस एंड पिच का। अब इसको अगर हम अच्छा करते हैं तो देखो एक्टर के तौर पर फायदा उठा सकते हैं, दूसरा अगर हम डबिंग करते हैं तो फायदा उठा सकते हैं, अगर आप सिंगिंग में हैं या स्टोरी टेलिंग में हैं वहां फायदा उठा सकते हैं। मतलब वॉइस तो आपकी हर जगह यूज होनी ही होनी, कुछ भी आप करेंगे तो परफॉर्मिंग आर्ट में यूज तो होगी ही। तो अब इसको हम करेंगे एक एक्सरसाइज करें, तो सभी लोग आराम से बैठ जाएं। वाइब्रेटो सिंपल है, आप लोग के पास बुक होगी, सबके पास स्विच ऑफ बुक होगी, राइट। इसमें शायद मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर, अभी आप लोगों के साथ एक बात और शेयर कर रहा हूं, कई कॉलेजेस में और कई स्कूल्स ने अब इस बुक को अपनी लाइब्रेरी में रखना शुरू कर दिया है। ये अभी लेटेस्ट हुआ है इस साल से, मेरे पास काफी जगह से आया, तो इसको स्कूल और कॉलेज में रखना है क्योंकि बहुत इजी वे समझ में आया है सबको। तो मुंबई में कई स्कूल्स में रखा गया है, कॉलेजेस में रखा गया, फिल्म मेकिंग के कॉलेजेस में रखा गया है। तो ये पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी बात है कि जिस मेथड को हम लोग समझ रहे हैं उसको अब एकेडमिक के लोग भी समझना शुरू कर रहे हैं। तो इसमें शायद मैंने चैप्टर नंबर 18 में है, थर्ड वाली वाइब्रेटो एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 18 में है वाइब्रेटो। और ये एक्सरसाइज बहुत कमाल की एकदम मैजिकल एक्सरसाइज है, और ये मेरी खुद की बहुत फेवरेट एक्सरसाइज है,
क्योंकि इस एक्सरसाइज की वजह से मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, चाहे वो डबिंग के मामले में खासतौर से कहूंगा, क्योंकि मैं डबिंग बहुत किया करता था और मैंने हमेशा कहा एक्टर को डबिंग करनी चाहिए, बिकॉज डबिंग एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है, एक्टर के लिए सर्वाइवल के काम आता है। मैंने 2001-2 में नियर अबाउट 70-80,000 रुपीज पर मंथ अर्न किया इससे। तो एक आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट 2.5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं डबिंग से, तो उसमें भी आपको लगातार 2-3 घंटे में बहुत बोलना होता है, थकान हो जाती है। तो अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो ये एक तरह से मल्टी विटामिन गोली की तरह काम करती है। ब्रीदिंग स्टेमिना बहुत अच्छा कर देती है, वॉइस का टेक्सचर बहुत अच्छा कर देती है, आपकी वॉइस को क्लीन कर देती है। अभी आप जो भी लेवल पे बोल रहे हैं, 1-2 लाइन बोल के देख लीजिए, और जब 10 मिनट बाद आप बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वर्ड आपके मुंह से खुद ब खुद टपक रहे हैं, मतलब इजी, बहुत इजी निकलेंगे। और आप लाइव कुछ भी बोल के देख लीजिए तो एक लाइन का, ताकि आप एक फर्क समझ पाए, है ना। कुछ भी 2-3 लाइन की मेरा नाम मेरे राठौर है, कुछ भी 2-3 लाइन बोल के देखें, एक लेवल समझ लें, और उसके बाद जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद। तो सभी लोग रेडी है, प्लीज कैमरा ऑन कर लें सभी लोग, ताकि मैं देख पाऊं। इसमें हमें जो साउंड निकालना है वो निकालना है, अगर इंग्लिश के वर्ड को लें तो डबल ए, या साउंड यहां चला जाएगा, आ बोल के देखें, साउंड यहां महसूस होगा, आ हो रहा है महसूस, राइट। अब ये जो साउंड है आ, इसको ही हमें प्रैक्टिस करना है, बट लिटिल बिट ऑफ वाइब्रेशन। इसलिए इस एक्सरसाइज का नाम मैंने दिया है वाइब्रेटो। वाइब्रेटो एक्सरसाइज बोलते हैं, बुक में भी मिल जाएगी आपको, आपके मॉड्यूल में भी। इसमें क्या करना है, आ का साउंड करना है डबल ए या बड़ा आ विद सम वाइब्रेशन। वाइब्रेशन फील करेंगे तो यहां भी होगा, एक बार बहुत अच्छे से सुन लें, एक वाइब्रेशन फील हो रहा है, कंपन, है ना। वैसे ही साउंड आपका भी आ जाएगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि बहुत सर ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ नहीं, बिल्कुल सीधा नॉर्मल, बहुत बॉडी को टाइट नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है। आराम से बैठ के खड़े होकर कैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल बॉडी को स्टिफ ना करें, क्योंकि जितना स्टिफ करेंगे उतनी ब्रीथिंग जो है वो होल्ड होगी, तो वो ना करें, ठीक है। पानी वानी पी सकते हैं, लेकिन अगले 10 मिनट उठ नहीं सकते, ओके। तो जिसको भी पानी वगैरह पीना है, कहीं जाना आना है तो आके आ जाओ, 10 मिनट उठना नहीं है। अगर आपको सही में असर देखना है और आज एक जादू होते हुए देखना है तो किसी को भी वॉशरूम जाना हो, कहीं जाना हो, पहले आ जाओ, बीच में मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा, कैमरा ऑफ करके किसी को नहीं जानूंगा। जो भी भागा उसको मैं यहाँ से क्विट कर दूंगा। बहुत गुस्से वाला टीचर हूं मैं, आप लोग जानते हो मेरे को, बहुत गुस्सा आता है मुझको, ओके। सब रेडी है तो कैमरा ऑन रखें ताकि मैं समझ पाऊं, प्रॉपर चलेगा। अगले 10 मिनट तक हम लगातार करेंगे, बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं। पानी वगैरह पीना पी सकते हैं, लेकिन होल्ड नहीं करेंगे ज्यादा। और एक बात का ध्यान रखेंगे, जहां पर भी ब्रीदिंग छूटेगी, जहां पर भी हमारी सांस छूटेगी, मतलब जैसे ड्रॉप होगा छोड़ देंगे, ओके। जैसे ड्रॉप होगा छोड़ देंगे। जबरदस्ती बाहुबली बनने की कोशिश मत करना कि मैं तो ओके रखूंगा, बिल्कुल मत करना, क्योंकि ब्रीदिंग है, उसको आप स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, क्रैक आएगा, बिल्कुल नहीं। जैसे ही ड्रॉप हो वाइब्रेशन, वैसे ही छोड़ दो, अगेन फिर ड्रॉप हुआ, फिर छोड़ दो, फिर अगेन कंटिन्यू हम ऐसे करेंगे। कंटिन्यू का मतलब ये मत करना कि 10 मिनट तक होल्ड करके रखूंगा, नहीं तो आप होल्ड नहीं होगे, लिफ्ट हो जाओगे, तो जिंदगी भर अपनी होने वाली सांस का मुंह नहीं देख पाएगा। इसलिए जैसी ब्रीदिंग छूट जाए छोड़ देना, ठीक है। देखना है ना सबको सांस को अपनी, हाँ, तो सांस को जरा काबू रखो, ठीक है। तो रेडी सब लोग, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। कैमरा सभी लोग ऑन रखें ताकि मैं अच्छे से देख पाऊं, और आंखें बंद नहीं करनी है, ओम का साउंड नहीं करना है, ओम का साउंड नहीं करना है, क्योंकि ओम में भ्रम होगा आपको। जैसे हम बोलते हैं ओम, मुंह बंद हो जाता है तो सांस ज्यादा देर तक ठहरेगी, वो नहीं करना, क्योंकि डायलॉग जब भी बोलोगे तो होठ खोल के बोलने वाले हो, तो प्रैक्टिस भी उसी मोड में होगी जैसे कि परफॉर्मेंस होना है। और आंखें बंद नहीं करनी, क्योंकि आंखें बंद करते ही आप आ कर रहे हो, उधर पे आलिया भट्ट दिख रही होगी, तो वो मैं नहीं चाहता। आंखें बंद करते ही थॉट दूसरे आने लगते हैं, है ना, इसलिए आंखें खोल के रखना, आप पे ध्यान रहेगा, आप पे ही कॉन्सेंट्रेट रहेगा, ठीक है। चलो रेडी, स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते जाएं, रुकेंगे नहीं अगले 10 मिनट तक, आंखें खुली रहेंगी, कंटिन्यूटी में रखेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से 10 मिनट तक करते रहें। का फायदा सभी लोगों को उठाना चाहिए, और जॉइंट फिल्म्स की यही कोशिश है कि कोई कहीं पर भी आर्टिस्ट हो वो वहीं पे रह के सीखे। इसलिए ऑनलाइन में शुरुआत की गई थी काफी साल पहले, और आपको लोगों ने उसको इतना सक्सेसफुल बनाया है। आज बहुत सारे जो ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं बहुत काम कर रहे हैं, जैसे अभी बवाल मूवी में था, है ना, और अतरंगी में पहले लावण्य आ चुकी थी, दक्ष कर रहे हैं पुणे से काम, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, गिरीश कर रहे हैं, सब ऑनलाइन कोर्स से आप ही की तरह सीखे हैं, और आप ही की तरह आज बॉलीवुड में सक्सेसफुल हुए हैं। उन्होंने इस तरह की प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से किया है, देखा, आप इसको कंटिन्यू करें, अभी बिल्कुल भी रुकना नहीं है, कोई बात नहीं करनी है। घर वाले थोड़ा सा अजीब नजरों से आपको देखेंगे, देखने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत पागल समझेंगे, समझने दीजिए, उसके बाद वही आपकी आवाज की तारीफ भी करेंगे। शुभम कुमार करते रहें, रुकना नहीं है। यहाँ पे सबके खुले हुए मुंह देखने के लिए नहीं बैठे, हम प्रैक्टिस करने के लिए बैठे हैं। कंटिन्यू, जैसे ही सांस ड्रॉप होगी कर देंगे ड्रॉप, और उसके बाद अगेन फिर से शुरू कर देंगे, करते रहें। बावजूद भी अलग अलग फैमिली कंडीशन के बावजूद भी सिखाना आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों में वो भूख है कुछ कर गुजारने की, और इसके माध्यम से बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जिनको फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो भी सीख रही हैं और वो भी कर रही हैं। और बहुत सारी, जैसे नीलम मुंडल आज जी टीवी पे काम कर रही है, मेल लीड में, पंजाबी सीरियल में, पंजाब में रहते हुए हाउसवाइफ थी। उसके बाद बानी चंदेल हाउसवाइफ थी। छोड़ दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दिया जाए, और आज का फायदा उन लोगों को मिल भी रहा है, दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन रही है वो। कंटिन्यू करते रहेंगे। नमिता कंटिन्यू करें प्लीज, वेरी गुड, यस हर्ष कंटिन्यू, कंटिन्यू, रुकना नहीं है। शहराज, यस सोनू, वेरी गुड, करते रहो, सोनू तो कोई मौका नहीं छोड़ता, एकदम परफेक्ट होते हैं सभी को, बहुत भारी लगी, कोई बात नहीं। 10 मिनट मतलब क्या है, 10 मिनट मतलब 10 रील, रील देख लेते 10 पता नहीं चलती ना, इसलिए आज 10 मिनट पता चलेंगे। 10 रील के बराबर आज हम अपनी आवाज में सुधार करेंगे, 10 रील नहीं देखेंगे, 10 यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देखेंगे, उससे हमारी जिंदगी में ना करने वाले के पास सावधानी, करने वाले के पास एक्शन होता है, और आप उस सेक्शन पे चल रहे हैं। कंटिन्यू करें, शिवम राज कंटिन्यू, शुभम कुमार, रुकना नहीं है, रुकेंगे तो असर नहीं मिलेगा, अगर होल्ड करने के बीच में तो फिर असर दिखेगा नहीं, फायदा नहीं, कंटिन्यू करें।
थोड़ा बहुत गलत करता मुंह करता करने दी, एक्टर बनने की कीमत देनी चाहिए। सिंगिंग वाला मत करने लग जाना, वाला मत करना, सीधा सीधा फ्लैट विद द वाइब्रेटो, विद सम वाइब्रेशन। कंटिन्यू करते रहें, आंखें खुली रखेंगे सभी लोग। कंटिन्यू कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यू। शांति, बहुत ज्यादा चिल्लाना नहीं है, नॉर्मल रखना है, नॉर्मल आजा नहीं करना, ठीक है, नहीं तो और थोड़ा साउंड नीचे जाएगा। नॉर्मल, ओके, हाँ वेरी गुड, ये सही है एकदम परफेक्ट। चीखना नहीं है हमको, नॉर्मल रखना है, आका साउंड क्रिएट करना है, डबल ए या बड़ा आ हिंदी के हिसाब से, दिमाग के हिसाब से। कंटिन्यू करते जाएंगे, वेरी गुड सर, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंटिन्यू करें, आपको वाकई एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा, खुद आप फील करोगे, खुद आप महसूस करोगे अभी कभी। ये लाइव क्लास का यही बेनिफिट है इस कोर्स में कि आप इसका पूरा फायदा उठाएं। कंटिन्यू करते जाएं, रुके नहीं, तभी मिलेगा मजा। वेट, कंटिन्यू करते रहें, चलो कंटिन्यू करते रहें। प्रज्वल रुकना, वॉल्यूम इतनी तेज नहीं थी जब भी मैं किसी को बुलाता, तो आवाज में एक बेस आ गया। प्लीज कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करने, बस लास्ट मिनट। ओके, तो मेरे साथ फीडबैक शेयर कीजिए। यस पूजा, 2-3 लाइन बोल के देखिए, कुछ भी बोल के देखिए, जैसे पहले बोल के देखा था आपने। आप कैसा लग रहा है बताइए, पहले बोल के देखिए 2-3 लाइन, बताएं। रुक रुक के बोल रही थी, जैसे अभी फ्लुएंसी, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, लाइक फ्लुएंसी में आ गया। ओके ठीक है, तो मजा आया करके। यस सर, मैंने पूरा 10 मिनट किया है, आफ्टर लॉन्ग टाइम। वेरी गुड, सुपर, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी और भी चीज बताना, कैसे करना। यस संजय प्रसाद, क्या फील हुआ? सर बहुत अच्छा फील हुआ, जैसे मतलब गला जैसा कुछ बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, बहुत अच्छे से बोलना है। तो इंस्टेंट रिजल्ट मिला ना उसी टाइम? बहुत अच्छा सर। वेरी गुड। यस प्रज्वल। हेलो। हाँ प्रज्वल। हाँ सर, मतलब आवाज में एक बेस आ गया। बेस आ गया? हाँ, और पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। वेरी गुड। और कौन बताना चाहेगा, कौन शेयर करेगा अपना एक्सपीरियंस? यस जी एलेक्स आप बताएं, उसके बाद कमल शर्मा आप बता दें। माइक ऑन करें, आपका नाम क्या है? जी एलेक्स यहाँ पे शो हो रहा है। सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ओके, आवाज में काफी अच्छा लग रहा है। ग्रेट, सुपर। हमें कब करना चाहिए इस मैं बताता हूँ, एक बार सबका फीडबैक ले लूं, फिर बताऊँ, देखता हूँ, है ना? मैं भी बताऊंगा, इसकी डिटेलिंग बताऊंगा आपको। ठीक है। यस कमल आप बताएं। फिर से निकल गई आवाज। ओके, अपने आप ऐसे राइट राइट। ओके, और कौन बताना चाहेगा? ओके, शांति राज, आवाज में। सर बहुत अच्छी आवाज, एकदम चंद जैसी हो गई है। ओके ग्रेट। यस पूजा, अच्छी आवाज। सुपर। अब बताता हूँ इसकी आगे की डिटेल बताता हूँ। यस पूजा, आप क्लीन हो रहा है? जी सर। ओके वेरी गुड। यस नेहा आप बताएं, बस उसके बाद बोलने में इजी लग रहा है बोलने में? या सर, यस। ओके यस अमरजीत आप बताएं। हेलो, गुड इवनिंग सर। ना वॉल्यूम इतनी तेज नहीं थी जब भी मैं किसी को बुलाता था या कुछ करता था, तो लगता था धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन ये करने के बाद अभी जैसे आपने कहा कि कुछ बोल के देखो, तो बोला तो सर इजी लग रहा है बोलने में, और मजा भी आ रहा है कि अब आवाज कुछ चेंज सी हो गई है, मजा। ओके यस अर्पित। पहले से काफी बेटर हुई आवाज, पहले इतनी अच्छी नहीं थी, बट इसको करने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है और लाइंस भी एकदम अच्छी निकल रही है। सुपर, वेरी गुड। तो देखो हमने 10 मिनट दिए अपने प्रॉपर गाइडेंस में, है ना? तो 10 मिनट जब हम प्रॉपर गाइडेंस में क्या फर्क होता है, अगर मान लो आप ये थोड़ा अकेले में कर रहे होते तो हो सकता है 5 मिनट बाद रुक जाते या कुछ और करने लगते। कई बार वो फोकस हमारा शिफ्ट हो जाता है। मेरा बताने का मतलब ये है कि कभी भी करें तो जो उसका टाइम पीरियड है, जो चीजें हैं, उसको कंटिन्यूटी में करें। शुभम आपने करके देखा? शुभम से हेलो सर। हाँ बेटा, करके देखा आपने? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आवाज में एक बेस आ गया, पहले रुक रुक के बोल रहा था, आवाज से वॉल्यूम अप डाउन हो रहा था, अब एक फ्रीक्वेंसी पे आके रुक गया है। ओके वेरी गुड। आपको फर्क समझ में आया? आपकी मम्मी है साथ में? हाँ जी, मम्मी ने ऑडियंस का भी एक वो ले लेते हैं ना, फीडबैक ऑडियंस का भी ले लेते हैं। क्या लगा आपको, चेंज क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है पहले उसको? अच्छा लगा सर। ओके वेरी गुड। ओके, देखिए ये ऑनलाइन कोर्सेज का फायदा कि आप फैमिली के साथ बैठ के उसको कर सकते हैं, और सब जब साथ में करते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है, उससे चीजें बहुत आगे हो जाती हैं। जबकि मुंबई में जब आ जाते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि घर वालों से दूर हो जाते हैं, होम सिकनेस हो जाती है, कभी मुश्किल भी आपको जरूरत होती है लोगों की, और फाइनेंशियली तो बहुत बेनिफिट है ऑनलाइन कोर्सेज का, वो तो अपनी जगह पे है। तो इसको 10 मिनट ही करना है, 10 मिनट लगातार करना है, कभी भी कर सकते हैं। प्लीज ऐसा कोई रूल मत बनाइएगा कि सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में हम उठेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है, हम कभी नहीं उठने वाले। तो ऐसा कोई रूल ना बनाए जो फॉलो ना हो पाए, राइट? कभी भी करेंगे, सुबह शाम रात दिन कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी करेंगे। वो अकेले रूम में करेंगे, कोई नहीं होगा तब करेंगे, नहीं कोई होगा तो भी करेंगे, कुछ नहीं है कहीं पे गए हैं वहां कर लेंगे, ऑटो में बैठे तो कर लेंगे, बस सुनाई दे भी दी तो ऑटो के पैसे नहीं है, तो फर्क क्या पड़ता है? और ज्यादा से ज्यादा ऑटो वाला क्या सोचेगा कि ये पागल है, तो सोच ले भैया मैं करें, या पूछेगा कि सर आप क्या कर रहे हो, सर आप मैडम क्या कर रहे हो, आप बता देना कि वॉइस की एक्सरसाइज है, तुम भी करो, तुम्हारी आवाज अच्छी लगेगी, तो ज्यादा ग्राहक आएंगे, तो हो सकता है ऑटो चलाते चलाते वो भी करने लग जाए, है कि नहीं? उसको भी बता देना, क्योंकि एक्टर तो वही बनना चाहता ही होगा कभी ना कभी, राइट? तो उसका फायदा हो जाएगा कुछ ना कुछ। कहीं भी करेंगे, इसमें कभी कुछ नहीं है, कोई स्थान नहीं है इसका, कहीं भी बैठ के करो, बस नॉर्मल रखना है बॉडी को, आंखें बंद नहीं करना है, ओम का साउंड नहीं करना है। मैं तो जब डबिंग पे जाता था, तो मैं आपको बता रहा हूं अपनी चलाकी, घर से निकलता था और डबिंग के लिए जाते टाइम बाइक पे बैठा, हेलमेट लगाया, और मुझे मालूम था कि 20-25 मिनट लगेगा मुझे पहुंचने में, तो मैं हेलमेट लगा के शुरू करता था, चलने देता था, और जब तक स्टूडियो पहुंचा और जब तक वॉइस एकदम रेडी हो जाती, और वो लोग पूछते थे यार तेरी माइक में साउंड कैसे लगा जाती है यार, कैसे? उनको थोड़ी बताता था, उनको फिर वही बताता था जो आर्टिस्ट को बताते हैं। तो आप लोग इसको कहीं भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी नहीं। हाँ, बस खाना खाने के फौरन बाद मत करना। जैसे आपने मील लिया, लंच लिया, डिनर लिया या नाश्ता किया है, खाना खाने के फौरन बाद नहीं करना, अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे, ठीक है? उसके अलावा कभी भी इसको कर सकते हो, ठीक है? तो आज से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे एक तो फर्क उसी टाइम आ गया आपको अभी, राइट? और इसके बाद 10-15-20 मिनट बाद क्या होगा, आवाज आपकी नॉर्मल पुराने लेवल पे आ जाएगी। तो घबराना मत, जब डेली प्रैक्टिस करोगे तो सस्टेन होना शुरू हो जाएगी,
है ना। जैसे हम जिम में जाते हैं, जब उस टाइम पे कोई डंबल उठाते हैं तो बॉडी टाइट लगती है, फिर घर आते नॉर्मल हो जाती है, लेकिन जब रोज रोज करते हैं तो मसल बनने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो वही चीज इसमें भी हो जाएगी, आपके धीरे धीरे बहुत अच्छा बन जाएगी वॉइस। इसको अभी कम से कम 6 महीने साल भर तक कंटिन्यू करें, फिर कभी कभी छूटेगा भी तो चलेगा। कभी आपकी तबियत खराब है, कुछ है, तो थोड़ी देर कम कर लें, लेकिन करें जरूर। 10 मिनट ना करें, 5 मिनट कर लें, 3 मिनट कर लें, लेकिन करें जरूर। ठीक है, डन। तो आज की क्लास में मजा आया, कुछ हुआ बढ़िया। वीडियो को शायद बुक को पढ़ना छोड़ दें, बुक को पढ़ना इसलिए होना शुरू हो जाएगा। और आपने भी देखा होगा वीडियो हो या बुक हो, पहली बार में उतना समझ में नहीं आता, जब दूसरी बार पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आता है, तीसरी बार और ज्यादा समझ में आता है, चौथी बार और ज्यादा अच्छे समझ में आता है। तो अभी आपके पास हमेशा अवेलेबल है, कोई रोक तो नहीं है, पैसे खर्च यहाँ रखी फटेगी, धूल लगेगी, क्या फायदा। आपको अच्छा लगेगा, ये किताब पढ़ जाएगी, मेरे चेहरे पे कहीं धूल लगेगी तो अच्छा लगेगा आपको नहीं ना। तो इसको पढ़ते रहोगे तो झड़ता भी रहेगा, साफ भी रहेगा।